शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हो रहा है कि चंद अशार लेकर जनाबे शमीम रज़ा फैदी साहब को पेश किया जाएगा। और 2-3 लोग और बचे हुए हैं। जनाबे नसीम अखलाकी साहब भी चंद अशार पढ़ेंगे। आरिफ मुजफ्फरपुरी साहब ने कुरान पाक की तफसीर सुनिए। इस वक्त आप कुछ सुनिए या न सुनिए, अल्लामा सुहैल अहमद साहब की तकरीर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारे कायनात के मरकज़े अक़ीदत नबी रहमत शफ़ी उम्मत जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें बाबाज़े बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या मौलाई या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्लि लम्हा। हज़रात मोहतरम, मेरी खुशकिस्मती ये कि मैं इन उलमाए इकराम और खुसूसियत के साथ शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहम्मद शमीम रज़ा फैज़ी साहब क़िबला, जिन्हें मैं बारहा यूट्यूब वगैरह के ज़रिए सुनता रहा हूँ, और ये मेरी खुशकिस्मती कि आज इन्हें मैं लाइव सुन रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इन्हें। ये उलमाए इकराम मेरी पुष्पनाही कर रहे हैं। थोड़ी देर में आपके दरमियान हाजिर हूँ और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आप हजरात नाते पाक या मनकबत सुनेंगे। जिस अजीम शख्सियत की बारगाह में आज खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए हम हाजिर हैं, इसके हवाले से बारहा आपने खिताब में सुने होंगे, वाकयात सुने होंगे, करामात आपने सुनी होंगी। दरअसल मिजाज ये था कि गुफ्तगू कुछ देर में करूंगा किसी मौजू पर, मगर मेरे एक मुशफिक उस्ताद काजी इदारे शरिया महाराष्ट्र हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ रज़ा साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया के शहजादे, उन्होंने हजरत तैग़े अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक मानामे में कुछ मज़ामीन थे, उन्होंने मुझे भेजे। जब उसका मुताला मैंने किया तो मुताले के बाद जहन ये बना, पहले ये था कि जलसे में पहुंचेंगे, आरामगाह में आराम करेंगे, स्टेज पर जाएंगे, तकरीर करेंगे और वापस आ जाएंगे। मगर उस माहनामे के मुताले के बाद जो मिजाज बना वो ये कि एयरपोर्ट से उतरकर पहले हजरत की बारगाह में हाजिरी देनी है, उसके बाद जलसे में हाजिर होना। बाज़ाब्ता कोई मुताला हजरत के हवाले से, हजरत की जिंदगी के हवाले से मेरा नहीं था। मुंबई में उलमा की जमात में कई एक लोग हैं इस सिलसिले के, मगर हजरत के हवाले से कुछ ज्यादा मैंने सुना नहीं था या पढ़ा नहीं था। मगर ये करम था मेरे मुहतरम का, उन्होंने जब ये माहनामा इरसाल किया, भेजा और मैंने इसका मुताला किया, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बिहार में जो ये शख्सियत है ये कोई आम नहीं बल्कि नाइबे रसूल है। ये बड़ी अजीम जात है, आप मुबारकबाद के लायक हैं, और ये आपकी खुशकिस्मती है कि इतनी अजीम शख्सियत आपके दयार में है। ये आपकी खुशकिस्मती है। हज़रात मोहतरम,
मैंने कुरान मुकद्दसा की जो आयत करीमा पढ़ी उससे आपका जहन बन गया होगा कि मैं गुफ्तगू क्या करने वाला हूं। औलिया की शान बयान करने वाली बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा है ये, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मफ़हूम आयत, अल्लाह के वली जो होते हैं उन्हें ना कुछ खौफ होता है ना कुछ गम होता है। आप देखिए हर दौर में, हर जमाने में औलियाए इकराम जो हैं ये खैर व बरकत का सबब होते हैं। हर दौर में अल्लाह के वली किसी नेमत से कम नहीं होते हैं, इल्म व हिकमत का सरचश्मा होते हैं ये अताए इलाही से। मुतलाशियान हक जो होते हैं इनकी बारगाह से राह हक पाते हैं, अपनी तिश्नगी बुझाते हैं। और ये मुकद्दस हस्तियां लोगों को इल्म व हिकमत के नूर अता फरमाते हैं, जहालत की तारीकी से निकालते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत पर इनका एतकाद, इनका भरोसा, इनका एतमाद और खुद अल्लाह की बारगाह में इनकी शान का आलम यह होता है कि अल्लाह खुद इनके ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें ना कुछ खौफ और ना कुछ गम होता। हजरात मोहतरम, औलियाए इकराम की सफों में सबसे ऊंचा नाम अगर हमारे जहन में कोई आता है तो वो गौसुस समदानी, कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ बड़े पीर दस्तगीर सरकार गौसे आजम का आता है। आज गुफ्तगू में कुछ ही देर आप मुझे बर्दाश्त करेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे खुद एहसास है और इतने लंबी रात तक प्रोग्राम का खुद में आदी नहीं होना, इस चीज की आदत है। थोड़ी देर के लिए मैं गुफ्तगू करूंगा और चाहूंगा ये कि कुछ नसीहतें, कुछ बातें मैं आपको देकर जाऊंगा। औलियाए किराम की जो जिंदगी होती है इन पर बयान किए जाते हैं, इसका मकसद क्या होता है? सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला की 11वीं की महफिल सजाई जाती है, इसका मकसद क्या होता है? सरकार गरीब नवाज की छठी मनाई जाती है, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? आज हजरत तैग़ अली शाह का उर्स जो मनाया जा रहा है, उनकी महफिल मनाई जा रही है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? अहले कमेटी क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? क्या मकसद है आपका? जाहिर है कि औलियाए इकराम की जिंदगी और उनके नाम की महफिल सजाने का मकसद, उनकी सवाने बयान करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग उनकी जिंदगी को सुने, उनकी जिंदगी को पढ़ें और उससे नसीहतें हासिल करें, उससे नसीहतें हासिल करें। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल हम सजाते हैं, बड़ी शान के साथ 11वीं शरीफ मनाई जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, सरकार गौसे आजम के नाम के मुर्गे काटे जाते हैं, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे ये नारे लगाए जाते हैं। ठीक है, मगर आइए जरा हकीकत के मैदान में उतरकर हम देखते हैं, जिस तरह महफिलों से, जलसों से, जुलूसों से सरकार गौसे आजम के नाम के नारे लगाए जाते हैं, क्या सरकार गौसे आजम की सीरत तैयबा पर जमीनी सतह पर अमल भी किया जाता है? हर शख्स सरकार गौसे आजम के नाम के नारे लगाता है, मगर क्या कभी आपने सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला के इरशादात को पढ़ा? क्या पढ़ा कभी आपने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी को? क्या कभी पढ़ा आपने सरकार गरीब नवाज के इरशादात को? क्या पढ़ा आपने हजरत तैग़ अली शाह की जिंदगी को, इनके इरशादात को? आइए सरकार गौसे आजम की बारगाह में,
ए सरकार गौसे आजम की 11वीं की महफिल करने वालों, सरकार गौसे आजम के नाम की नियाज करने वालों, जहां तुम सरकार गौसे आजम के नाम के लंगर लुटाते हो, वहीं सरकार गौसे आजम की जिंदगी का भी मुताला कर लो, वहीं सरकार गौसे आजम की सीरत को भी पढ़ो। क्या फरमाते हैं सरकार गौसे आजम, क्या मिशन है सरकार गौसे आजम का? आइए जरा देखते हैं सरकार गौसे आजम का एक इरशाद। अपने दिल को खोल लें और इस महफिल से सिर्फ सरकार गौसे आजम के एक इरशाद को लेकर जाएं, इस पर अमल कर लें, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। इबरत हासिल करें इस एक इरशाद से सरकार गौसे आजम की। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बंदे को चाहिए पहले फराइज की पाबंदी करे, पहले फराइज की पाबंदी करे, फराइज से फारिग होकर सुन्नतों का एहतमाम करे, सुनन से फारिग होकर नवाफिल और फजाइल की तरफ तवज्जो दे। ये सरकार गौसे आजम इरशाद फरमा रहे हैं और फरमाते हैं, जो फराइज अदा ना करे, फराइज की तकमील ना करे, फराइज का पाबंद ना हो, सुनन और नवाफिल में घुसा रहे, सुनन और नवाफिल अदा करने में लगा रहे, फरमाते हैं फिर ये सारी चीजें उसकी अबस है, बेकार है, जो फराइज छोड़कर नवाफिल की तरफ जाते हैं। आज जायजा ले हम और आप अपना। ए सरकार सुरकाही के उर्स करने वालों, इस अजीम शख्सियत का पैगाम तुम्हारे लिए क्या था, उसे पढ़ो पहले। जो उलमा बैठे हैं, जो उलमा बैठे हैं, सुने इनसे। आज हमारी महफिलों में होता क्या है, हम महफिल में बैठे जरूर हैं, महफिल में सुन जरूर रहे हैं, मगर अभी महफिल से जब निकलेंगे, जहां से जो उलमा ने पैगाम दिया, जहां से शोरा ने जो इसके रसूल का जाम हमारे दिलों में उड़ेला, वो सब का सब जाए, हम निकले यहां के वहां हो गए। मैं कोई खतीब नहीं हूं, तकरीर मुझे नहीं आती है, बस चंद बातें जो मेरी अपनी फिक्री और अपने दर्द के हवाले से है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। बस मेरे प्यारे, सरकारे गरीब नवाज या सरकारे गौसे आजम से लेकर अपने इस अजीम हस्ती तक जिसके उर्स की महफिल आप मुनक़िद कर रहे हो, पढ़ो इनकी जिंदगी को, जरा देखो इनकी जिंदगी को, सुनो इन उलमा से, अपने औलिया इकराम और उलमा इकराम के हवाले से। सब कुछ हमारे लिए सिर्फ जलसे और जुलूस नहीं है। लगेगी शायद आपको ये बातें, मगर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई पेशावर मामला तो है नहीं कि यहां फर्क पड़ेगा। याद रखें, हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि पहले कुरान के इरशादात को अपने सामने रखें, हुजूर के इरशादात को अपने निगाहों के सामने रखें, फिर अपने अकाबिरीन की जिंदगी को मुताला करें, उन पे अमल करें। कहां है अमल के मैदान में? हुजूर के इरशादात क्या हमारे सामने नहीं है? क्या इन उलमा ने हमें नहीं सुनाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, वमन तरकहा फकद हदमद्दीन? नहीं सुना आपने इन उलमा से? नमाज दीन का सुतून है, पिलर। सुतून की अहमियत एक इमारत में क्या होती है ये आप बखूबी जानते हैं। एक सुतून की क्या अहमियत होती है ये आप बखूबी जानते हैं। ये किसी अहरे गैरे का इरशाद नहीं है,
ये मदीने वाले आका का इरशाद है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है। फमन अकामहा फकद अकामद्दीन वमन तरकहा फकद हदमद्दीन। कभी दिल खोल कर आपने सुना इन इरशादात को? तवज्जो है आपकी या बोर हो रहे हैं हमारी बातों से? आप सुन रहे हैं ना? नमाज हमारे लिए कितनी अहम है ये आप जानते हैं, और हुजूर के इरशादात या कुरान के इरशादात की अहमियत हमारे लिए क्या है ये आप बखूबी जानते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे अकाबिरीन की जिंदगी के मामूलात क्या रहे हैं, सरकार गौसे आजम की जिंदगी के मामूलात क्या रहे हैं, सरकार गरीब नवाज की जिंदगी के मामूलात क्या रहे हैं, फिर आपके इस अजीम हस्ती हजरत तैयब अली शाह की जिंदगी के मामूलात क्या रहे, इसे पढ़े तो जरा। इनका इरशाद है, ये बयान फरमाते हैं कि इंसान शरीयत का पाबंद हो, इंसान शरीयत का पाबंद हो तो फिर उसके लिए दुनियावी राहें हमवार कर दी जाती हैं। इनकी जिंदगी का मुताला करें आप, क्या मामूलात थे शबो रोज के इनके हजरत के। नमाजों की पाबंदी का क्या मामला था, जिक्र अज़कार का क्या मामला था, अल्लाह की बारगाह में दुआ और इस्तिग़फ़ार का क्या मामला था। इस अजीम हस्ती को पढ़े जरा। आज हमारे यहां मामला यह है कि वो चीजें जिनमें लज्जतें हमें आती हैं उन्हें हम कबूल कर लेते हैं, और जिनमें मशक्कतें होती हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। नमाज अदा करने के लिए सुबह फज्र में उठना है, मस्जिद जाना है, ज़ोहर में घर से निकलना है, दुकानें छोड़नी है, कारोबार छोड़ना है, मस्जिद पहुंचना है। असर में यही मामला, मगरिब में यही चीज, इशा में यही चीज। शाख गुजरता है हम पर। ये मिजाज ये बना हुआ है कि अगर नमाज छोड़कर हम गए कारोबार छोड़कर तो फिर ग्राहक हमारे जाएंगे, या फिर अरे क्या अभी नमाज पढ़े, उम्र होगी तो पढ़ लेंगे। मेरे प्यारे, ये जो अहकामात इस्लाम है ना, कुरान और हदीस से, कुरान में, हदीस में, या फिर हमारे अकाबिरीन की जिंदगियों से जो दर्स हमें मिला है ना, ये वो है जो सिराते मुस्तकीम है, जो फलाह और निजात का असल रास्ता हमारे लिए है। इससे हटे तो फिर गुमराहियत के दलदल में फंसेंगे, इससे हटे तो दुनिया की निगाहों में जलील और रुस्वा होंगे, इससे हटे तो हर जगह मारे जाएंगे। आप खुद बताएं ना कि कुदरती तौर पर जो चीज पैदा की जाती है, मंशाए इलाही जो होती है, जो चीज जिस फितरत पे पैदा की जाती है, जब तक वो अपनी फितरत पर होती है सलामत रहती है, जैसे ही अपनी फितरत से वो हटती है हिलाक और बर्बाद कर दी जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रह जाती। हमारा मकसद क्या था दुनिया में आने? हम भेजे क्यों गए दुनिया में? कुरान की आयत सुना आपने, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मकसद हयात हमारा अल्लाह की इबादत था। आज हम दुनिया के लहवो लईब में, दुनिया की रंगीनियों में खो गए। दुनियावी चीजें हमें लज्जत देती हैं, मगर उलमा की बारगाह से जुड़कर रहना, इनकी बारगाह में आकर बैठना, इनसे इल्म दीन सीखना, इनकी बारगाह से इक्तिसाब फैज़ करना, ये हमसे नहीं होता। मेरे प्यारे, आज जो हालात हमारे निगाहों के सामने है, आज जो माहौल हमारे निगाहों के सामने है, जिस तरह मुसलमानों पर जमीनें तंग की जा रही हैं, आप देखें न जरा किस तरह ये हुकूमतें काम कर रही हैं।
किस तरह मुसलमानों पर जमीनें तंग की जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। आप देख रहे हैं जुल्म और बर्बरी के ढाए जा रहे हैं हम पर, मगर बावजूद इसके कि ना हमारे पास कोई मुनज़्ज़म तरीका है, ना हमारे पास कोई ऐसी जमात है जो हमें मुत्तहिद करके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी कर दे। जरूरत इस बात की है कि हम बेदार हों, जागें। दूसरी चीज ये बहुत अहम, इस हवाले से गुफ्तगू औलियाए कराम से चली थी। औलियाए कराम वो हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फैज और नूर लेते हैं। तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते